पाकिस्तान को हमने तबाह कर दिया है, लाहौर पे हमने कब्जा कर लिया है। इंडिया की अपनी आवाम ने उनको गालियां दी। तो 100 मरतबा सोचने के बाद हमारे पे हमला करने का सोचना चाहिए। वो सुट्टी जा रहे ड्रोन, ਜਿਹੜਾ कोई कंध 'ਚ ਵੱਜ के डिग रहा, कोई खेतों 'ਚ सुट्टी जा रहे ने। वो 2-4 ਇੱਟਾਂ ਡੇਗਦੀਆਂ ਜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ बड़ा नुकसान वो कर रहे हैं साडा पाकिस्तान दा। मारो हमको मार। हमको मिटाने वाले ये किसी में दम नहीं, हमसे है जमाना, जमाने से हम नहीं। अगर ड्रोन लड़की होता सारे नशे पहुंचे होना मुंडिया ने। इंडिया हमारे आगे एक बच्चा है, अगर वो दुश्मनी बढ़ाना चाहता है ना तो उसकी भूल है। हमने एक बटन दबाना, इंडिया तबाह हो जाएगा। तो आप कौन सी चीज लेके आएंगे इंडिया से? इंडिया से हम जो लाएंगे वो उसके कतरीना कपूर को लाएंगे। लेकिन उन्होंने ख्वाब में तो कब्जा कर लिया हुआ है। देखे ख्वाब में तो मैंने अपने भाई की जगह भी खरीद ली थी। ये अभी मिसाइल आ रहा है, सब झूठ है। ओए 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 डर गई। मोदी के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? मोदी तो बहुत ही बगावत है। जब आपने पहली दफा ड्रोन को देखा तो आपका क्या रद्द-ए-अमल था? मैंने तो देखा, मैं क्या शायद अमेरिका से कोई कबूतर उड़ के आया है यहाँ पर। चमगादड़ तो अब है नहीं कोई। पाकिस्तान इंडिया वाला, तुम लोग हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हमारे तुम हमसे क्या लड़ते हो, हमारी आर्मी से लड़के दिखाओ। हमें अपने वतन के ऊपर कुर्बान होना आता है। नारे तकबीर, अल्लाह अकबर। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिस इज मिकिन शेख एंड यू आर वाचिंग प्रोग्राम बूझ पहेली। जी तो नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं इंडिया माशाल्लाह बहुत ही झूठा है। इंडिया के जो न्यूज़ कास्टर है वो भी झूठे हैं, खबरें देने वाले भी झूठे हैं। और उनकी लेटेस्ट जो खबर है वो ये है कि भाई हमने रात को पाकिस्तान पे हमला कर दिया है, लाहौर हमारे कब्जे में आ गया है। और जब सुबह उनकी आवाम उठी है, सो के उठी है, पहले तो आवाम बड़ी खुश थी कि भाई पाकिस्तान कब्जे में आ गया, अब पाकिस्तान हमारा है। तो जब उनकी आवाम नींद से उठी तो देखा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो उनकी अपनी ही आवाम ने कुत्तों वाली की इंडिया वालों की, भाई तुम लोगों का बनता है। तो आज यही सवाल हम आवाम से पूछेंगे और करते हैं उनसे बातचीत और लेते हैं मजे मजे के जवाबात। तो चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, इंडिया की तरफ से जो झूठी खबरें हैं वो ये हैं, आजकल जो लेटेस्ट खबरें आप लोग सुन रहे हो कि भाई हमने लाहौर पे कब्जा कर लिया हुआ है, पाकिस्तान को हमने तबाह कर दिया है, लाहौर पे हमने कब्जा कर लिया है, ठीक है। और जब सुबह उठी उसकी आवाम, जब देखा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तो इंडिया की अपनी आवाम ने उनको गालियां दी। इस वाले से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इंडिया को पहले बार तो ये है कि हमारे साथ 100 मरतबा सोचने के बाद हमारे पे हमला करने का सोचना चाहिए, तो वो हमारे पे हमला कर ही नहीं सकता। दूसरे नंबर, अगर वो पता नहीं नशइयां करके जहाज नशा करके वो सुट्टी जा रहे ड्रोन, ਜਿਹੜਾ कोई कंध 'ਚ ਵੱਜ ਕੇ ਡਿਗ ਰਿਹਾ, कोई खेतों 'ਚ सुट्टी जा रहे ਨੇ, दरख्तां 'ਚ ਵੱਜ ਰਹੇ। ਦਰਖਤਾਂ 'ਚ ਵੱਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ 2-4 ਇੱਟਾਂ ਡੇਗਦੀਆਂ ਜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਫੀਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਹਮਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ड्रोन घुमा के ऐसा सुटिया है कि तो इट्टा डिग पिया ने, तो क्या होया सी पाकिस्तान ते हमला कर लिया। ਹਮਲਾ ਕਰਤਾ ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ, ਬੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਬਾਹ ਕਰਤਾ ਸਾਡਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਅਸੀਂ ਫੌਜ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਸ਼ਾਨਾ ਬਿਸ਼ਾਨਾ ਖਲੋਤੇ ਆ। ਕਮ ਕਮ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ 24-25 ਕਰੋੜ ਆਵਾਮ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ इंशाअल्लाह ताला मैं तो यही कहूँगा कि ऊंचे ऊंचे नामों की तख्तियाँ जला देना, जुल्म करने वालों की वर्दियाँ जला देना, दर बदर भटकना क्या दफ्तरों के जंगल में, बेलचे उठा लेना, डिग्रियाँ जला देना। मौत से जो डर जाओ तो ज़िंदगी नहीं मिलती, जंग जीतना चाहो तो कश्तियाँ जला देना, फिर बहू जलाने का हक तुम्हें पहुँचता है, पहले अपने आंगन की बेटियाँ जला देना। वेल डन, क्लैपिंग हो जाए। बहुत ही अच्छा टारगेट वाला इन्होंने शेर पढ़ा है। अच्छा, राफेल जिस पे बड़ा मान था, जो फ्रांस से मंगवाया था इन्होंने, उसके हवाले से क्या कहना है? इन्होंने तो फ्रांस की भी बेइज्जती करती जे, ये फ्रांस की भी बेइज्जती करती है इन्होंने। फेल हो गया राफेल, फेल हो गया जी। तो कुछ आपको क्या लगता है, राफेल में कोई मसला था कि चलाने वाले में मसला था? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਇਲਟ ਨਹੀਂ ਸਹੀ, ਪਾਇਲਟ ਜਹਾਜ਼ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਪਾਇਲਟ ਦਿਲ ਗੁਰਦਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਇੰਡੀਆ ਕੋ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜੇ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਦੇ ਪਾਇਲਟ ਵੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ, ਸਵੇਰੇ ਅਲੱਗ ਨੇ ਢਾਤਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹ ਵੀ ਪਿਆਈ। ਚਾਹ ਵੀ ਕੋਈ ਪਾਇਲਟ ਆਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਪਾਇਲਟ ਆਏ ਤੇ ਚਾਹ ਪਿਆਓਗੇ? ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤੇ ਛਿੱਤਰ ਹੀ ਮਾਰਾਂਗੇ, ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਕਰ ਬੈਠੇ ਜੇ। ਹੁਣ ਬਾਹਰ उन्होंने तारीफ तो की थी पाकिस्तानियों की, तारीफ पाकिस्तान में सारे करते हैं पाकिस्तान के, अल्लाह दी रहमत नाल पाकिस्तान नूं मिटाने में कोई दुनिया की ताकत नहीं मिटा सकती। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान, हमको मिटाने वाले ये किसी में दम नहीं, हमसे है ज़माना, ज़माने से
हम नहीं। क्या बात है। लेकिन इंडिया वाले ये कहते हैं कि पाकिस्तानी जो है वो दहशतगर्द आतंकवाद है। आतंकवादी नहीं, ऐसा नहीं है। पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह एक निडर, हमारी फ़ौज जो है निडर है, बेबाक है, अल्हम्दुलिल्लाह हमें उस पर नाज है, फ़ख्र है हमें उस पर। पाकिस्तानी जो फौज है वही न डर है कि आप लोग भी? हम अल्हम्दुलिल्लाह उनके शाना बिशाना खड़े हैं। ये पूरी फौज, ये हमारे अल्हम्दुलिल्लाह बच्चा फौजी है, समझ ले। और जब ऐसा कभी इन्होंने सोचा भी तो अल्हम्दुलिल्लाह हम उनसे पीछे नहीं हटेंगे, अल्लाह की रहमत से उनका मुकाबला करेंगे डट कर। अच्छा, पाकिस्तान और इंडिया रूममेट होते, एक ही कमरे में रहते, तो आपको क्या लगता है ज्यादा लड़ाई किसने करनी थी, पाकिस्तानियों ने कि इंडिया वालों ने? इंडिया ही है जो बिदती किस्म का फसादिया। आपको लगता है एक कमरे में ये दोनों रह सकते हैं? नहीं, जिस तरह सास नौ नहीं रह सकती, इस तरह ये नहीं रह सकते जी। इंडिया और पाकिस्तान का क्रिकेट मैच होता है, क्रिकेट मैच की जगह अगर लूडो खिलवाई जाए तो क्या हाल हो? ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਕੇ ਗੋਟੀਆਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਵਾੜੀ ਰੱਖਣਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣ ਦੇਣਾ ਜੀ। सही बात है, मेरे ख्याल से एक तो लूडो मैच जरूर होना चाहिए। हाँ, क्यों नहीं। मोदी के लिए क्या कहना चाहिए? मोदी ਦੇ ਲਾਨਤ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਲਾਨਤ पे पा रहे मिट्टी बहुत है। अच्छा, पहली दफा जब आपने ड्रोन को देखा तो क्या रद्द अमल था आपका? तो साਡਾ ਦਿਲ ਤੇ ਬਥੇਰਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਹਮਲਾ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਬਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਦਬਾ ਕੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਟਾਲੀਅਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਟਾਲੀਅਨ ਦਾ ਸੋਚਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। तो ड्रोन वे क्या नहीं लगा कि शायद मूवी बन रही है साडी? ਉਹ ਬਸ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਸਤੇ ਡਰੋਨ ਭੇਜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਜੇ, ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਾਈ ਜਾ ਰਹੇ, ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਚੱਜ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਸ਼ ਹਵਾਸ ਲਿਆ ਕੇ ਫੌਜ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਖਾਲਾ ਹੀ ਦਾ ਬੜਾ। अगर ड्रोन लड़की होता ਸਾਰੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਣਾ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ। तो आप लोगों ने अटैक करना था? ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ पहुंच जाना ਸੀ, ਸਾਰੇ यंग मुंडिया ने। थैंक यू सो मच, आपसे बात करके बहुत। इंडिया वाले कहते हैं हमने लाहौर पे कब्जा कर लिया हुआ है, लाहौर हमारे कब्जे में है, तो वाकई कब्जा कर लिया? वो उसकी भूल है। इंडिया हमारे पाकिस्तान में कोई कब्जा नहीं कर सकता। पाकिस्तान फौज जो है हमारी जिंदाबाद है और उन्होंने ही मुल्क को चलाना है। इंडिया हमारे आगे एक बच्चा है और उसने मरना है कुत्ते की मौत। उसने कहा कि मैंने राफेल का हमला किया है, राफेल लेके गया था मैं पाकिस्तान। वो जहाँ मर्जी जाता फिरे, लेकिन अब वो छुप छुप के जो है ना हमला कर रहा है। लेकिन अब हमने सरेआम उन पे हमला करना है और उन्होंने एक ही एटम बम से ना पूरा इंडिया तबाह कर देना है। आपको लगता है कि वो एटम बम चलेगा? अगर वो दुश्मनी बढ़ाना चाहता है ना तो उसकी भूल है। हमने एक बटन दबाना, इंडिया तबाह हो जाएगा। लेकिन आपको ये नहीं पता उस बटन के साथ साथ हमने भी तबाह हो जाना। लेकिन हमने सेफ्टी करी हुई है। हमारे पास ऐसे ऐसे कंप्यूटर है और ऐसे ऐसे हमने सिस्टम बना लिए कि मोदी को पता नहीं लग रहा कि मैं किधर गया हूँ। ठीक है, अगर आपको खुद हमला करना पड़ गया, अगर आप, तो आप किस जगह पे हमला करोगे? मैं तो उसके वहीं पे जाके मारूंगा जहाँ वो रहता है, उसके घर में जाके ही मारूंगा उसको। वहाँ जाके वो ब्लास्ट करोगे? हाँ जी। ठीक है, अगर हम इंडिया और पाकिस्तान, हम ये जंग जीत जाते हैं, इंडिया और पाकिस्तान की जंग पाकिस्तान जीत जाता है, तो आप कौन सी चीज लेके आएंगे इंडिया से? इंडिया से हम जो लाएंगे वो उसके कतरीना कपूर को लाएंगे। कैटरीना कपूर को लेके आओगे? हाँ जी। क्यों? वो इसलिए, वो अच्छी अदाकार है, गाना। अच्छी अदाकार। हाँ जी। इंडिया की अदाकारों से प्यार भी है जी, कि इंडिया की अदाकारों से प्यार भी है? प्यार भी है, लेकिन अब वो मोदी इंसान ऐसा कुत्ता आ गया बीच में जो मुल्क को तबाह करना चाह रहा है। अब हम हमारे दिलों से वो उतर गया है। वो कैटरीना कैफ आ गई तो उससे शादी करोगे? कतरीना अगर कहेगी तो हम शादी कर लेंगे। अरे भाई शादी करेंगे, ये क्या बात है भाई। मैंने दूसरी शादी करनी है। वैसे भी उन्होंने दूसरी शादी करनी है और वो करनी कैटरीना कैफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, इंडिया में झूठी खबरें फैलाई जा रही हैं कि हमने लाहौर पे कब्जा कर लिया हुआ है। रात को बड़ी सुकून से सोई थी इंडिया की आवाम, और जब सुबह देखा कि भाई लाहौर पे तो कब्जा हुआ नहीं, तो इंडिया वालों ने खुद ही गालियां दी अपनी, मतलब ये जो न्यूज़ चैनल वाले हैं। तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? ये जो इंडिया वाले कह रहे वो तो सब बात झूठ है। देखो हम भाई नहीं कब्जा कर सकते। इंडिया वाले की क्या जरूरत है कब्जा करने की? देखे ना सामना करेंगे तो मुकाबले का मजा। लेकिन उन्होंने ख्वाब में तो कब्जा कर लिया हुआ है। देखे ख्वाब में तो मैंने अपने भाई की जगह भी खरीद ली थी। हाँ, सुबह मुझे मिली भी नहीं। अब इधर स्टॉल नहीं मिल रहा, वो कभी हमें मिले तो इंडिया वाले वो सब बड़ी हैं, ये सब झूठ है, सब नाटिंग कर रहे हैं, ये सब ड्रामा, ये अभी मिसाइल आ रहा है,
सब झूठ है। ओए 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 डर गई। हाँ, सब ड्रामा, कुछ भी नहीं है। आपने घबराना नहीं, डरना ही है सिर्फ, ठीक है? हाँ, घबराना। घबराना नहीं, डरना ही है। भाई क्यों डरे हम? डरना तो इंडिया वालों को चाहिए। इसलिए मैंने आपको बताया कि आपने घबराना नहीं है। हाँ, हम आपके पास ही खड़े हैं, हमारे होते आपको कुछ नहीं होगा। तो अपना कुछ नहीं रहना। हमारे पास हमारा रह सकते हैं, हम जिंदा हैं। सही। अच्छा, इंडिया और पाकिस्तान जो कि क्रिकेट खेलते हैं, अगर क्रिकेट की जगह इनको लूडो खिलाई जाए। देखिए क्योंकि उनकी बात बात नहीं सुने, पाकिस्तान हर चीज में बेस्ट है, एक कहीं से भी नहीं हारना चाहता, लेकिन देखिए जीतने में लाख है, हारने में 1.25 लाख है। हम पाकिस्तानी भी 1.25 लाख को पकड़ेंगे। खेलने की उनकी बाजू नहीं है बेचारे, क्योंकि ऐसे ऐसे करने नहीं आता। की दबी वो की होगी कमी आंडे पहली बार देखी है। डर गए हो? नहीं डर गए उनके हम लोग से? नहीं, नहीं डरते तो हम अपने बाप से भी नहीं है। बेगम से तो डरते हो। अस्तगफार, ये जो आपने बात सही है ना, ये इनको नहीं बताना आपने। हाँ, ये भी बच्चे हैं, पर्सनल है। ये बात इनको नहीं बताना, लेकिन हम डरते हैं। इंडिया वालों से हम नहीं डरते, लेकिन ये बेगम से जरूर डरते हैं। इंडिया वाले छोड़ से बेगम से भी नहीं हम डरते, लेकिन आज मजबूरी है, पकड़ेगा तो मार खाएंगे। आज डर रहे हैं। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल, अब आपके सामने ड्रोन आ, तो आपको क्या वही फीलिंग आएगी कि शायद मेरी शादी की मूवी बनाने के लिए आए हैं? हमारा ज़हन, हम टिकटॉक बनना चाहते हैं, हम सेल्फी लेंगे तो नहीं। सच सच बताना है, ये जो ड्रोन गिरे हैं, इसका मलबा कहाँ बेच के? इसका मलबा बेच के नहीं है। देखिए आप खुद सोचे, गिरे कहाँ हैं? प्लाटों में गिरे हैं, आबादी में। तुम गए क्यों थे वहाँ पे? हमारे जिले में गिरे हैं, हाँ। ननकाना हमारा जिला है, उधर गिरे हैं। ड्रोन गिरे हैं, उनका मलबा बेचा है जाकर। नहीं, बेच के नहीं आया, लेकिन हमारी मजबूरी है, हमने इकट्ठा किया हुआ है। हाँ, अभी जो हालात मरियम ने किए हैं, हमने बेचना जरूर है। हम ये कह रहे हैं, हमने इकट्ठा किया हुआ है। अच्छा, ड्रोन अगर लड़की होती, तो क्या रहता? सबसे पहले देखिए, सबसे मैंने जाना था। मेरे घर वाले से मुझे इजाजत मिली हो तो वो मैं लड़की कबूल कर लेता। मैं पहले इजाजत लूंगा उनसे, इजाजत लोगे? इंशाल्लाह। मोदी के लिए कोई पैगाम? मोदी का ये शुक्रिया अदा करेगा, जान छोड़ दे हमारी। अच्छा चलो, अगर आप जंग जीत जाते हो तो इंडिया से क्या चीज लेके आओ? लड़कियाँ काम आ जाएंगी यहाँ पे। देखिए, हमारा जो तल्लक है यहाँ पे, हमारी जो बलादरी है ना, वो चोपड़ा बलादरी है, जो हमारी ज़ात है। चोपड़ा, क्रिंकल चोपड़ा जानती ना, वो हमारी बलादरी है। वैसे वो ही मिल जाए तो शुक्रिया। इंडिया खान का इरादा। हाँ, उनका शुक्रिया। जो इंडिया के लोग हैं वो झूठी खबरें चला रहे हैं कि भाई हमने पाकिस्तान में कब्जा कर लिया है, पाकिस्तान तबाह हो चुका है, तो इस हवाले से क्या कहना चाहोगे? ये सब झूठ है। अल्लाह के हुक्म से ना कोई लाहौर या पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से भी नहीं देख सकता। हम उसकी आंखें निकाल देंगे, आप बेफिक्र हो जाएं। ये मोदी क्या, मोदी शुद्धी है, ये चाय बेचने वाला है। इंडिया वाले ड्रोन हमला कर रहे हैं। मैडम, वो ड्रोन हमला कर रहे हैं, वो अवाम पे कर रहे हैं, सिविलियन पे कर रहे हैं। वो ड्रोन हमला हर सिटी पे कर रहे हैं, और ऐसे ड्रोन हैं उनके पास कि मैं आपको क्या बताऊं कि पाकिस्तान में आते ही साथ ही गिर जाते हैं। जिस दिन हमारा एक हमला हो गया, ये मोदी क्या, ये शुद्धी नजर आएगा आपको। पूरी पाकिस्तान आर्मी, पूरी आवाम जो है वो पाकिस्तानी आर्मी के साथ खड़ी है, लेकिन जो पाक आर्मी है वो इस वजह से हमला नहीं कर रही कि भाई दोनों मुल्कों का नुकसान है, दोनों तरफ आवाम है और दोनों को नुकसान होना है। इस वजह से पाक आर्मी जो अभी तक कोई हमला नहीं कर रही, लेकिन ये जो छोटे मोटे ड्रामे कर रही है ये पाकिस्तान आर्मी, कि कभी ड्रोन भेज रही है, कभी बॉम्ब ब्लास्ट कर रही है, कभी फायरिंग कर रही है। पूरी दुनिया मोदी सरकार पे थूक रही है। यही थूकना ही हमारे लिए एक जीत है। इंडिया के जो एंकर्स हैं, इंडिया के जो न्यूज़ कास्टर्स हैं, वो ये कह रहे हैं कि इंडिया ने पाकिस्तान पे हमला कर दिया है, इंडिया ने पाकिस्तान को तबाह कर दिया है, पाकिस्तान में कुछ रह ही नहीं गया। इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे आप? ये सब झूठ बोलते हैं, ये सब फ्रॉड कर रहे हैं पाकिस्तान के साथ, ये पाकिस्तानियों को बरगला रहे हैं, ये समझे। ये अपनी आवाम को खुश कर रहे हैं। रात को न्यूज़पेपर इंडिया में रात को न्यूज़पेपर पे आया कि जी तबाह हो गया पाकिस्तान, हमने कब्जा कर लिया, हमने ये कर लिया, वो कर लिया। तो पाकिस्तानी वो जो इंडिया की आवाम थी बड़ी खुश होकर सोई। जब सुबह देखा, वो उठे, उन्होंने देखा कि कुछ भी नहीं हुआ पाकिस्तान में, तो अपने ही मीडिया को गालियां देने लग गए। इंडिया वाले जो है ना, ये वर्ल्ड वाले जो है ना, सब तबाह किया हुआ पाकिस्तान को। पाकिस्तान बहुत अच्छा चल रहा है। पाकिस्तान के फौज भी बहुत अच्छे हैं, लड़ाके हैं, जीदार हैं, जान वाले, जान दिया तो पाकिस्तान बचा हुआ। मोदी के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? पाकिस्तान को बचाया। मोदी के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? मोदी तो बहुत ही बेगैरत है, वो बहुत ही बेगैरत है। वो पूरा मुंह पे हमला कर पाकिस्तान को तबाह कर दिया झूठ बोल बोल कर। इनको तो पहले उड़ा देना चाहिए था। कोई नहीं,
मोदी उड़ेगा। सबसे पहले हमारा अगर अटैक हुआ ना तो मोदी तुम्हारे घर पे ही होना है। इसको अटैक करके इसको मारो पहले। रात को इंडिया वालों ने ये खबर चलाई कि हमने लाहौर पे कब्जा कर लिया है, लाहौर को हमने तबाह कर लिया है। तो जैसे ही सुबह आवाम उठी, इंडिया की जब आवाम उठी, उसने देखा ऐसा कुछ नहीं है, तो उसी इंडिया की आवाम ने मतलब जिन्होंने ये झूठी खबरें दी, उनके जो न्यूज़ कास्टर हैं, उनको गालियाँ देना शुरू कर दी। नहीं, ये तो दरअसल झूठ है। ड्रोन हमले ज़रूर किए हैं, लेकिन जो है ना रात की तारीकी में किए हैं, छुप के किए हैं। और हमारी जो पाकिस्तानी फ़ौज है वो बहुत अलर्ट है इस मामले में। जो हमारा डिफेंस सिस्टम है वो बहुत फास्ट है, तो उन्होंने उनके मतलब अपना डिफेंस बहुत अच्छा किया और उनको इस चीज़ की तवक्को नहीं थी कि इंडिया कोई ऐसी हरकत करेगा। अगर उनको इस चीज़ का इल्म होता पहले से, तो वो जो थोड़ा बहुत हमारा नुकसान हुआ है तो वो बिल्कुल ना होता। उन्होंने बेसिकली मस्जिद पे हमला किया है। हमारा मज़हब हमें इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता कि हम उनके इबादत गाहों पर हमला करें। ये तो हमला करना कोई मुश्किल नहीं है, हमारे पास भी एटमी पावर है। अगर हम भी चाहें, हमारी पाक फौज चाहे, तो उनकी इबादत गाहों पर हमला कर सकती है, उनकी मासूमों की जान ली जा सकती है। लेकिन हमारा इस्लाम, हमारा मज़हब जो है वो अमन का दीन है, वो हमें इस चीज़ की बिल्कुल इजाज़त नहीं देता। क्योंकि जो फ़ौज है, फ़ौज से लड़ सकती है, अगर अवाम उनकी लड़ती है तो फिर हम भी लड़ेंगे। लेकिन जो है उनकी अगर उनका कोई एक बंदा जो जंग नहीं चाहता, बच्चे हैं, अगर हम बच्चों पे जुल्म करेंगे तो इसका हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा। इंडिया वाले तो ये कहते हैं कि पाकिस्तानी जो अवाम है, पाकिस्तान के जो लोग हैं वो है ही दहशतगर्द। क्या कह रहे हैं आप? इंडिया के लोग ये कहते हैं कि जो पाकिस्तानी हैं वो तो हैं ही दहशतगर्द। नहीं, ऐसी बात नहीं होती। अगर पाकिस्तान दहशतगर्द होता तो अभी तक इंडिया को तबाह हो जाना चाहिए था। अभी तक तो फिर हमने इंडिया को तबाह कर देना था। हम तो एक अमन वाला मुल्क है, हम तो चाहते ही नहीं है कि जंग हो। लेकिन इंडिया वो खुद उस चीज़ की शरारत कर रहा है। उसको इस चीज़ का इल्म नहीं है कि अगर जंग होती है तो दोनों तरफ नुकसान होगा। अगर फ़र्ज़ करो एक बिल्डिंग गिरती है यहाँ पे, ये हमारा बिजनेस है, लास्ट टाइम जो है ना स्पार्क हुआ था, ये दोनों दुकानें हमारी जली है। अभी तक हमारी दुकानें स्टेबल नहीं हुई। अगर हमला होता है, फ़र्ज़ करो किसी का घर गिरता है, एक फैमिली है, 5 मरले का घर है, अगर फ़र्ज़ करो लाहौर में, पाकिस्तान की जहाँ की भी बात करो, एक फैमिली में, एक 5 मरले के घर में 5 फैमिलियाँ रह रही है। एक घर गिरता है तो सारी फैमिलियाँ बेघर हो जाएगी और उस घर को दोबारा हम बना भी नहीं सकते। बहुत टाइम लग जाएगा हमारा मुल्क स्टेबल होने में। आपको क्या लगता है इंडिया वालों ने क्या तैयारी की होगी जंग के? उन्होंने तैयारियां तो बहुत की है, लेकिन असल वो बड़ा अटैक नहीं कर सकते, सिर्फ ड्रोन हमले कर रहे हैं। क्योंकि जो हमारे माशाल्लाह डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब जो थे, उनकी दी हुई जो हमें ताकत है, उनका हमारे ऊपर एहसान है। अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता करे कि उनकी बदौलत आज हम बहुत सेफ़ हैं। अगर वो ये हमें ताकत ना देते, एटमी पावर ना देते, तो आज हमारा वही हाल होना था जो फ़लस्तीन का हुआ है। इंडिया के कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं कि अल्लाह करे पाकिस्तानियों का वो हाल हो जैसा फ़लस्तीन का हुआ है, और हम जब उसको देखें तो हम देख के खुश हों। नहीं, वो इतना आसान नहीं है ऐसा हाल करना, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो बिल्कुल फ़लस्तीन नहीं है। फ़लस्तीन एक अलग मुल्क है। उनकी बेसिकली जो हर मुल्क की पावर होती है वो उनकी आर्मी होती है। अगर हमारी आर्मी जितनी स्ट्रॉन्ग होगी तो हमारे ऊपर कोई हमला नहीं कर सकता। इतना आसान नहीं है हमला करना। ड्रोन हमले किए, जब आपने पहली दफ़ा ड्रोन देखा तो क्या रद्द अमल था आपका? हम तो जाके उधर स्टेटस बना रहे थे, स्नैप बना रहे थे, वीडियो बना रहे थे, बस हमने तो उसको एंजॉय किया है। और मतलब ये लाहौर है, मैं लाहौर में ही खड़ी हूँ, ये लाहौर की आवाम है जिनको आप लोगों ने कब्जे में ले लिया है। तो अगर कब्जे में होते तो ये आपके खिलाफ बात कर रहे होते। अगर आप लोगों ने हमें तबाह कर दिया है तो आप क्या हमें देख रहे होते? नहीं, ये बिल्कुल फेक है। लाहौर में खैर वैसे तो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि हमने ये कर लिया, वो कर लिया, अदरवाइज सारा झूठ है। हम अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सेफ़ है, हमारे बिजनेस ओपन है, सब कुछ चल रहा है, कोई मसला मसाइल नहीं है, सब कुछ ठीक है। इंडिया में खबरें चल रही हैं कि उन्होंने पाकिस्तान पे कब्जा कर लिया है, पूरा लाहौर उनके कब्जे में आ गया। इस हवाले से क्या कहना चाहिए? जी, अभी मैं देखा था वहाँ पे ना इंडिया की आर्मी खड़ी हुई थी, वो नशे की हालत में ना, वो ये पार्क में उसकी हालत ऐसी थी कि वो उनका गाँव मूत्र भी निकला हुआ था बीच में। तो अभी कुछ बेड़े पड़ी हैं यहाँ पे नमाजियों से, क्योंकि वो नमाजी गुजर रहे थे वुज़ू की हालत में, तो खलल पड़ रहा था उनको। तो इंडियन आर्मी का भी यहीं पे कब्जा उन्होंने किया था, तो वो चपेटे मार के वो उधर गड्ढे में फेंका हुआ है। अवाम ने चपेटे मार दी, वो भी इंडिया की आर्मी को। हाँ, ये इधर ही गड्ढे में फेंका हुआ है। इन्होंने क्या कब्जा किया लाहौर? ये गटर में कब्जा किया था, लाहौर में नहीं। ये आगे गटर नहीं हुआ है, ये थोड़ा सा कैमरा उधर करे ना वो गटर नजर आएगा। अच्छा, गटर पे कब्जा किया हुआ था, लेकिन उन्होंने तो अपनी तरफ से पूरे
पाकिस्तान पे कब्जा कर। वहाँ से उनको खुराकें मिलती हैं ना, वो तो खाते हैं। वो गाँव मूत्र खाते हैं। अभी हमने ये 1-1.5 माह रह गया और अभी हमने उनके गाँव माता की कुर्बानी भी देनी है। उनकी दोगे? गाँव माता की देनी है, गौ माता की कुर्बानी देनी है। अच्छा, उनसे गुजारिश है, इंडिया वालों से गुजारिश है कि जब हम आपके गाँव माता की कुर्बानी देंगे ना तो उसका जो फजला होता है ना उस पर कब्जा कर लीजिएगा आके। अच्छा मुझे ये बताएं, पाकिस्तान और इंडिया का मोस्टली मैच होता है वो क्रिकेट होता है ना, तो क्रिकेट की जगह लूडो खिलाई जाए तो कैसा लगेगा? बस हर गोटी इंडिया की काने पे मारेंगे। हर गोटी इंडिया की काने पे मारेंगे फिर हम। तो आपको लगेगा हम जीत जाएंगे? हाँ, क्यों नहीं जीतेंगे, क्यों नहीं जीतेंगे। इंडिया ने क्या कब्जा करना है ये देखें, हमने इंडिया का शाहरुख खान कब्जा कर लिया। हाँ ऐसे ही है। इंडिया का शाहरुख खान कब्जा कर लिया। अच्छा मुझे ये बताएं, इंडिया और पाकिस्तान की जंग तो कहते हैं ना कि वो ऐसे होती है जैसे तो सोतरों की लड़ाई नहीं होती कि वो असल में मसला ये है कि इंडिया समझता है कि हमारी इकॉनमी बहुत बड़ी है और हमारे पास असला ज़्यादा है, हमारे पास बहरी जहाज़, जंगी जहाज़ ज़्यादा हैं, तो हम जीत जाएंगे। उस असले को क्या करना है, उस जंगी जहाज को क्या करना है जो पाकिस्तान एक गोली से ही उड़ा देता है? लेकिन मसला सिर्फ उसकी वो क्वांटिटी का नहीं ना होता, मसला जज्बे का होता है। जंग जज्बे से लड़ी जाती है, क्वांटिटी से नहीं लड़ी जाती। अच्छा जो उन्होंने पाकिस्तान, पाकिस्तान। अच्छा दूसरा सवाल जो आपसे करना है वो ये है, जब आपने पहली दफा ड्रोन को देखा तो क्या रद्द अमल था आपका? मुझे ना ये कल मैंने अपने बेटे का ना खतना करवाया, मुझे लगा कि वो उसकी वीडियो बनाने आए हैं। अच्छा ड्रोन भी इतने हल्के थे कि एक फाइट से ऊपर से उड़ते उड़ते नीचे आए। पहले नंबर बात ये है कि ये लोग जो मोदी सरकार कहते हैं, मोदी सरकार, ये कंजर को मोदी नहीं गद्दारी सरकार कहना चाहिए। अक्सर आपने देखा होगा जब बच्चों की ना, हम मुसलमानों में जब बच्चों के खतने होते हैं तो उसको नाई जो आगे कहता है ना, वो देखो ऊपर चिड़िया, तो हम ना कल जितने भी खतने हुए हैं ना पाकिस्तान में, वो कहते हैं वो देखो ऊपर ड्रोन नीचे तक। कोई पैगाम जो इंडिया वालों को देना चाहते हैं? इंडिया वालों को यही पैगाम देना चाहते हैं कि अगर आपने जंग जीतनी है ना तो सबसे पहले गौ मूत्र छोड़ दें, छोड़ दे। गौ मूत्र छोड़ दें। वो कहते हैं हमने जंग करें, गौ मूत्र पीने से जंगें नहीं जीती जाती। वो कहते हैं हमने जंग जीत ली। जंगें गौ मूत्र पीने से नहीं जीती जाती, जंगें जज्बे से जीती जाती हैं। के लिए तो आप अपने मीडिया पे आप अपने मीडिया पे जितना मर्जी चला दें कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, पूरी दुनिया आपके मीडिया को एंटरटेनमेंट एज एंटरटेनमेंट ही लेती है। पाकिस्तान इंडिया की मीडिया को पूरी दुनिया में कोई सीरियस नहीं लेता। उनकी अपनी आवाम सीरियस नहीं ले रही। अब रात को उन्होंने ये खबरें चलाई है कि हमने लाहौर पे कब्जा कर लिया है, सुबह जब उठा कुछ भी ऐसा नहीं था, तो उनकी आवाम ने उनको गालियां दी। एक इंडिया का वो है मेजर गौरव, मेजर गौरव। मैं कहता हूँ कि यार उसका जो मुंह है ना, ये मेरे मोटरसाइकिल की कारपोरेटर की जैसा है, ठीक है। वो मेजर गौरव का वो भड़के मारता है, कराची में हमला करो, कराची में ये करो, कराची में वो करो, उसकी औकात ही नहीं है। वो कराची में सिर्फ अपनी बहरी जहाज का मुंह भी करके दिखाए ना तो उसको लग पता जाना। अगर इंडिया की आर्मी पाकिस्तान आ गई तो उसका क्या हाल करोगे? उसका हाल हमने वो ये गटरें बनाई हुई है उनके लिए बनाई। यही होना है, टी फंटास्टिक का ही काम होना है दोबारा उनके साथ। उनको चाय नहीं पिलाएंगे इस बार, उनको ये गटरें हमने बनाई हुई हैं और गटरें हमारी इतनी बड़ी बनी है इस बार इस मार्केट की कि जुनैद भाई एक शॉर्टकट सी बात मैं कहना चाह रहा हूँ ये अपना इंडिया वालों के लिए कि एक बोरी सिमट से 500 पकवान बनाने वाले, इन्हें क्या पता चाहता क्या जज्बा क्या होता है। ठीक है, थैंक यू सो मच, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत फन किया, अच्छा टारगेट आपने बनाया इंडिया वालों को और बनता भी था इंडिया वालों का ये टारगेट। इंडिया का जो संदूर है ना, वो आपने एक फिल्म देखी होगी इंडिया की, एक चुटकी संदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश। उसके जो बता दिया कि उसका राफेल जो तैयार है ना, उसका स्क्रैप 120 रुपए पर केजी कबाड़ियों को बिक रहा है पाकिस्तान में। और जब उन्होंने हमला किया पाकिस्तान पे पहली दफा, तो सुबह साथ ही उन्होंने व्हाइट फ्लैग लगा दिया। हमला फौज की जंग फौज से होनी चाहिए। हमारी फौज ने कभी उनके आम मासूम शहरी को निशाना नहीं बनाया। उन्होंने वो कहते हैं ना, पीठ पीछे वार किसने किया, आप कंपैरिजन कर लें, पीठ पीछे वार किया। हम रात को सोए हुए थे, हमारी मस्जिदें शहीद कर दी उसने। आपको हिम्मत है हमारी आर्मी से पंगा लो। फिर भी अब ये इस गुमान में ना अब रहना, इंडिया इस गुमान में बिल्कुल भी ना अब रहना कि आपके साथ हमने बदला नहीं लेना, हमने मस्जिदों का बदला लेना है। पहलगाम का बदला आपने 14 दिन में लिया, हम 14 दिन से पहले लेंगे और इंशाल्लाह ताला ज़रूर लेंगे। हमारे पाक फौज के तर्जुमान ने कह दिया, कल बात वाजिया कर दी है।
उन्होंने कहा कि अभी हम सिर्फ दिफा कर रहे हैं, अभी हम हमला नहीं कर रहे। जब हम हमला करेंगे हमें सोशल मीडिया की ज़रूरत नहीं होगी कि सोशल मीडिया बताएगा कि कहाँ पे क्या हुआ है। पाकिस्तानी इंटरनेशनल मीडिया बताएगा कि वाकई कुछ हुआ है, पूरी दुनिया देखेगी। पाकिस्तानी अवाम कह रही है कि जिस तरह हमारी मस्जिदों पे हमला हुआ है, इसी तरह ही आप लोगों के मंदिरों पे हमला होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए? नहीं, मैं नहीं समझता कि मंदिरों पे हमला होना। हमारी पाक आर्मी जो स्ट्रेटजी लेके चल रही है वो बिल्कुल ठीक है। वो मंदिरों पे हमला नहीं कर रही। सबका मज़हब जो है वो यकसा होता है। अब जो जितनी हम अकीदत हमारे अपने मज़हब से, उतनी ही अकीदत उनके मज़हब से भी होगी। मैं इस तरह की बात कोई नहीं करूँगा कि जिससे किसी आम हिंदू की दिल आज़ारी हो। आखिरी पैगाम यही है कि हम अमन का दीन, हमारा जो दीन है वो अमन का दीन है। अमन से रहें और अमन से रहने दें। अगर हमारा अमन बर्बाद करेंगे तो हमने भी नहीं छोड़ना। थैंक यू सो मच, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल चाल है? शुक्र अल्लाह का। इंडिया वाले झूठी खबरें फैला रहे हैं कि उन्होंने पाकिस्तान पे कब्जा कर लिया है। जो लाहौर शहर है वो इंडिया वालों के कब्जे में आ गया है। हमने कब्जा कर लिया है। रात को उन्होंने ये खबर चलाई, जब सुबह उठी तो उनकी आवाम ने ही उनको गालियां दी कि ये खबर झूठी है। इस हवाले से क्या कहना चाहिए? ये सब झूठ है, कोई ये सच नहीं है। वैसे अफवाह फैलाई जा रही है लाहौर पे कब्जा कर लिया। पाकिस्तान का कुछ भी नहीं कर सकता। पाकिस्तान जिंदाबाद। लेकिन अवाम तो कह रही है कि हमने, लेकिन अवाम तो ये कह रही है ना, इंडिया की अवाम ये कह रही है कि हमने तो कब्जा कर लिया पाकिस्तान। सब झूठ है, झूठ है। पाकिस्तान सारा बंद हो गया है, लाहौर सारा बंद हो गया है। पाकिस्तान तो कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता इंडिया। अल्लाह कलमा का वाला है, पाकिस्तान कलमा वाला है। छोटे छोटे ड्रोन भेज रहे हैं। वो वैसे है, मैं भेजी अमर साला कुछ नहीं कर सकते इंडिया में। हाँ, अल्लाह की रहमत है पाकिस्तान से। जब आपने पहली दफा ड्रोन को देखा तो आपको क्या रद्द-ए-अमल था आपका? कुछ भी नहीं कहा था, कुछ भी नहीं रहता, कोई रद्द-ए-अमल नहीं था। ये देख ले, ये पाकिस्तानी अवाम है, इनके चेहरे पे कोई खौफ, सारे हंस रहे हैं कि बल्कि आप लोगों के मजाइल को मजाक समझ रहे हैं। कलमा वाले हैं, कलमे की ताकत ही बहुत ज्यादा है जो कलमा पढ़ने वाले। लेकिन इंडिया वाले तो कहते हैं पाकिस्तान दहशतगर्द। कोई दहशत, ये सब अमेरिका दी कार्रवाई करा रहे हैं। वो खुद नहीं कर रहे ना अमेरिका। मोदी के हवाले से क्या कहना चाहते? मोदी साहब हुण मैं की कमा का क्या तो जो कह रहे हैं मोदी मर जाएगा। हमारे पास मोदी मर गया है। मारोगे तो मरेगा ना। मर जाएगा, तुसी वेखना हुण इंशाअल्लाह क्या होंदा कि पाकिस्तान से रात उठा के वेखे। आपको क्या लगता है पाकिस्तानी आर्मी क्या करेगी? वो अब सारे तबाह कर देगी, फिलहाल दे तबाह कर देगी। हाँ जी, इंडिया को। हाँ जी। बच्चे देखो कितने पैसे, बच्चा कितना जज्बा है पाकिस्तान से, बच्चे का कितना जज्बा है। हाँ जी, बच्चों ने इंटरव्यू दिया है। बच्चे कहते हैं कि भाई हमसे मुकाबला करो मोदी, हमसे मुकाबला करो। आर्मी से क्या मुकाबला? हमारी आर्मी से मुकाबला वो नहीं कर सकते। हाँ जी। अच्छा, चलो थोड़ा फन कर लेते हैं। पाकिस्तान और इंडिया का क्रिकेट मैच होता है। अगर क्रिकेट मैच की जगह उनसे लूडो खिलवाई जाए तो कैसा लगेगा? वो क्रिकेट खिलाई जाए, क्रिकेट की जगह लूडो खिलाई जाए। पाकिस्तान और इंडिया का मुकाबला लूडो के जरिए हो। नहीं हो सकता। पाकिस्तान जीत जाएगा। पाकिस्तान जीत जाएगा। हाँ जी। कैसे? वो अपनी ताकत नाल, और कैसे? अपनी ताकत से। हाँ जी। अच्छा, अगर पाकिस्तान और इंडिया की जंग बहस के जरिए होती, इंडिया और पाकिस्तान की जंग बहस के जरिए होती तो कौन जीतता? पाकिस्तान। वो कैसे? मतलब पाकिस्तान बहुत बहस करता है। हाँ जी, पाकिस्तान का कोई नहीं मुकाबला कर सकता। अल्लाह की ज़मीन कलमे का निज़ाम है। ठीक है, थैंक यू। जज्बाएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल चाल? ठीक। तो आवाज से कटो। ठीक ठाक, शुक्र है अल्लाह का। शुक्र है अल्लाह का। अच्छा, इंडिया वाले झूठी खबरें फैला रहे हैं कि हमने पाकिस्तान में कब्जा कर लिया। वो तो वैसे ही करते हैं। ऐसे ही करते हैं। वो तो ऐसे ही करते हैं। वो कहते हैं हम जिंदाबाद। अब पाकिस्तान जिंदाबाद है। ये जो पाक आर्मी उनके सारे हमले नाकाम की जा रही है, वो हम पे नहीं अटैक कर सकते। हम उन पे अटैक करेंगे इंशाल्लाह ताला। हमारे आर्मी ने जवाब दिया है उनको। आर्मी ने जवाब दिया है। वो ड्रोन का हमला कर रहे हैं। हाँ, वो ड्रोन का बुजदल है। वो बुजदल है, सामने नहीं लड़ सकते हैं। वो डरते हैं, वो चौकियां छोड़ के अपने भाग गए हैं पिछा को। वो छोटे तो आए, बॉर्डर पे तो आए। छोटे छोटे जहाज भेज रहे हैं। वो तो सिर्फ घर में बैठे हर कोई भेज सकता है। ये ड्रोन हमला कर दिया, ये कर दिया, सामने आके तो लड़े, सीना तान के तो लड़े। हर शहर में ड्रोन हमला कर दिया। वो तो बुजदल है, उन्होंने ऐसे ही करना है।
कभी चिट्टा झंडा लहरा देते हैं बॉर्डर पे हमारी बस। हम नहीं लड़ सकते हैं, हमारी बस। आर्मी को हाथ जोड़ते हैं, हमारी बस। अगर आप आर्मी होते तो सबसे पहले मिसाइल कहाँ फेंकते, किस सिटी में फेंकते इंडिया की? दिल्ली में फेंकते हम। क्यों? क्योंकि दिल्ली में चीखा आनियाँ चाहिए उनकी। आवाम का नुकसान होगा। नहीं, हम मोदी के घर ही सटेंगे। मोदी के घर में सुटेंगे। हाँ जी, मोदी के घर ही बंब मारांगे, सीधे वड़ जावांगे मोदी के घर ही। मोदी कुत्ता। क्या कहना चाहोगे मोदी के बारे में? मोदी है कुत्ता, गां दा मूत्र पींदा, सीधा पाकिस्तान नाल लड़ नहीं सकता, पींदा ही गां दा मूत्र है। गां दा मूत्र पी के सौ जांदा, आंदा पाकिस्तान ते अटैक करो, ये नहीं कर सकता। मतलब उस मूत्र में इतना नशा होता है? हाँ, उसको होश भूल जाता है, उसे ये नहीं ना पता आगे पाकिस्तान है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल अल्लाह। ये पाकिस्तान जज्बा रखता है, ये मौत तो नहीं डरते, ये छोटे छोटे बच्चे हैं ना, ये भी बॉर्डर पे जाएंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। हो गया। अल्लाहू अकबर। ठीक है, आखिरी सवाल से पूछती हूँ, वो ये है कि इंडिया और पाकिस्तान की जंग जो शुरू से चलती आई है, और इवन कि इनका जो क्रिकेट मैच भी होता है ना, तो पाकिस्तान और इंडिया सारे काम छोड़ के इनका मैच देखते हैं। तो अभी यही समझे पाकिस्तान और इंडिया का मैच ही हो, आपको क्या लगता है जीत किसकी होगी? पाकिस्तान की। पाकिस्तान की जीत होगी। पाकिस्तान की। कैसे? ये पाक आर्मी है, ये क्रिकेट टीम नहीं है, ये पाक आर्मी है, ये हमारी क्रिकेट टीम नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये दोनों टीमें पबजी खेल रही हैं। पबजी? नहीं, पबजी में पाकिस्तान आगे है। पबजी में पाकिस्तान आगे कैसे? ये तुक्के बहुत लगा लेते हैं, पाकिस्तान तुक्कों में माहिर है। तुक्के लगाता है? हाँ। लेकिन अभी तक पाकिस्तान की टीम कह रही हूँ, पाकिस्तान की आर्मी ने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया। लेंगे। हाँ। कैसे लेंगे? उनको बताया था ना भी कर लो जो करना। जब इन्होंने अटैक किया ना, मोदी जेड़ा गां दा मूत्र पींदा है, वो छोड़ के भी भाग जाएगा। गां ने पीछे होना है, मोदी आगे होना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। इंडिया में जो ये खबरें लेटेस्ट चल रही हैं कि जी इंडिया ने पाकिस्तान पे हमला किया है और पाकिस्तान को कब्जे में ले लिया है, हमने पाकिस्तान पूरा कब्जे में लिया, लाहौर हमारे कब्जे में है इस टाइम, तो इस हवाले से क्या कहना चाहिए? अब ये देख लें, अभी इनके कब्जे में है, सारी दुकानें खुली पड़ी हैं, ये सरासर झूठ बोलते हैं, इनके पल्ले है कुछ नहीं। वो चाय बेचने वाले को वज़ीर आज़म इन्होंने बनाया हुआ है, उसको बेचारे को पत्ती डालने का पता है, उसको ये नहीं पता कि बम कहाँ गिराने कहाँ नहीं गिराने। उसको सिर्फ पानी, चाय में ना सिर्फ पानी डालना आता है, उसको हुकूमत नहीं चलानी आती। यहाँ पे भी देखो ना, इन्होंने मासूम बच्चों को जो भी एक इन्होंने बुज़दिलाना अपना हमला किया, ठीक है, रात के अंधेरे में। अगर तुम इतने माँ के जने हो तो आओ दिन में हमला करके हमें बताओ, ठीक है। तुमने 2-3 जो ड्रोन यहाँ पे भेजे हैं, हमने वो भी गिरा दिए, ठीक है। तुमने छोटे छोटे से बच्चों को यहाँ पे, माओ को, बेचारा 3 माह का बच्चा वो मर गया, ठीक है। अब मोदी को बंदा पूछे तुझे क्या मिला ये सब कुछ करके, ठीक है, या तो तूने हमारा पाकिस्तान फतह कर सकता है, तुम्हारी सारी नस्ल भी आ जाएगी ना, इंडिया एक दफ़ा दोबारा इतना जन्म भी ले लेगा दोबारा, तो फिर भी पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इंडिया की खबरें चल रही है कि लाहौर पे कब्जा हो चुका है हमारा। अब ये देखे ना, आपके सामने ये कब्जा है, ये पूरा बाजार, हमारा सारा बाजार जो है चल रहा है। ये कब्जे ऐसे होते हैं, ये तो अगर जो अवाम अगर उनकी फिर भी साथ देती है, उनको खुद अवाम को चाहिए कि मोदी जो झूठ बोल रहा है उसके ऊपर लानत भेजे। वो तो कल वाजिया हो चुका है, रात को इन्होंने खबरें चलाई है कि हमने लाहौर पे कब्जा कर लिया है, लेकिन जब सुबह इंडिया की अवाम उठी है, उसने देखा कि ऐसा कुछ भी नहीं, तो उनकी अपनी अवाम ही गालियां दे रही है। हाँ जी, ऐसे ही है, आप सही कह रही हैं। अवाम खुद जो वहाँ, ये सिर्फ हुकूमत और हुकूमत खेली जा रही है। वहाँ के भी अगर हम जवाबी कार्रवाई कर देते हैं, लेकिन मुसलमान के फिर भी दिल में ना रहम होता है कि नहीं यार, वो भी जो है ना इंसानियत के बतौर इंसान के बच्चे हैं, वो भी चल किसी का बच्चा ना मारे, नहीं तो 1 मिनट लगता है हमें भी जवाबी कार्रवाई करते हैं। उन्होंने हमारी मस्जिदों को टारगेट बनाया, क्या हमें उनके मंदिरों को टारगेट बनाना चाहिए? बिल्कुल नहीं, क्योंकि उस मंदिर में चलें, वो चाहे जो भी है, किसी की मजहब की जगह है, लेकिन क्या उसके अंदर इंसान है।
हमें इंसानियत पहले देखनी चाहिए। तुम लोग नहीं देखते, लेकिन हम मुसलमान हैं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें यही हुक्म दिया है कि सबसे पहले इंसानियत है। इंडिया वालों, आप लोग कहते हो जो पाकिस्तानी है वो दहशतगर्द है, तो मैंने जिस भी पाकिस्तानी से बात की है और मैंने ये सवाल किया है कि उन्होंने हमारी मस्जिदों को टारगेट किया कि हाँ क्या हमें उनके मंदिरों को टारगेट करना चाहिए, तो यही जवाब मिला है जो ये कह रहे हैं कि नहीं, उन जो कुछ भी है, इबादत गाह तो है ना, चाहे मस्जिद हमारी इबादत गाह है तो मंदिर है उनकी इबादत गाह है, लेकिन हमने उनको टारगेट नहीं बनाया और हम जंग नहीं चाहते। और लेकिन इंडिया वाले ये कहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो डर गए। असल में ना बात भला क्या है, जब हम लोग वहाँ के भी और यहाँ के भी दोनों इन सियासी झगड़ों से बाद आ जाएंगे ना, फिर हमारा उधर का भी हल निकल आएगा, इधर का भी हल निकल आएगा। हम लोग इतना तफरके में पड़े हुए हैं, वो भी और हम भी, इतने तफरके, इतनी पार्टियाँ हो गई हैं। इस टाइम जो है ना हमें एक इत्तेहाद की ज़रूरत है, सारी पार्टियाँ इकट्ठी होकर बैठें, फिर इसका हल निकालें। देखें ये जंग जो है ना, मैं नहीं समझता कि ये जंग हो रही है, ये ढोंग है। सिर्फ आप अभी 5-6 दिन 7 दिन गुजर जाना, देखना बिल्कुल जंग ख़त्म हो जाएगी। मोदी ये जो शरारतें कर रहा है, मोदी असल में मैं आपको बताऊं, मोदी अकेला कुछ भी नहीं कर सकता। मोदी अकेला कुछ भी नहीं कर सकता। वो चाय बेचने वाला है, ठीक है ना, वो मोदी कुछ भी नहीं कर सकता। उसके पीछे जो ताकतें हैं ना वो सब कुछ करवाती हैं, जिनके वो गुलाम है। मुसलमान किसी का गुलाम नहीं, मुसलमान सिर्फ अल्लाह और उसके नबी का गुलाम है। यहाँ हाँ जी, ड्रोन हमले हो रहे हैं जी, ड्रोन हमले क्या हो रहे हैं कि सारी ये मिली भगत है। आपकी बात भला क्या, जब तक आप एक दूसरे के, हम लोग जो है ना, हम लोग इससे, हम जो पाकिस्तान है वो आप सोच लो कि यहाँ पर कोई हमला कर ही नहीं सकता। उसकी क्या वजह है? सीधी सी मैं बात बताऊँ, वो इंसान झूठा है जो अपनी तारीफ खुद करता है, लेकिन क्या है, अब हम इतने करदई हुए हैं, ठीक है, हम कैसे कोई हम पे हमला कर सकता है? लोग ताकतें मार देंगे उनको। बिल्कुल। दिस वन, जब आपने पहली दफा ड्रोन को देखा तो आपका क्या रद्द-ए-अमल था? मैंने तो देखा, मैं क्या शायद अमेरिका से कोई कबूतर उड़ के आया यहाँ पर। चमगादड़ तो अब है नहीं कोई, अमेरिका का कोई कबूतर ही लग रहा था मुझे, ड्रोन तो नहीं लग रहा था वो। मोदी के लिए कोई पैगाम? बस मोदी के लिए क्या है कि भाई तू जा, ये वजीर आजम क्योंकि क्या इन चक्करों में पड़ा हुआ है? जो तेरा कारोबार है, चाय बेच, वहाँ पे जाके लोगों की खिदमत कर। मोदी की ये इज्जत है कि उसकी आवाम भी उसको गालियाँ देती है। जी तो नाजरीन, इंडिया माशाल्लाह जो खबरें फैला रहा है कि हमने लाहौर पे कब्जा कर लिया, तो भी मैं लाहौर में ही खड़ी हूँ और मेरे साथ छोटे छोटे बच्चे मौजूद हैं। ये इस टाइम एक मार्केट है ग्रीन टाउन की, और ग्रीन टाउन की सारी मार्केट्स ओपन है, कोई डर नहीं है, कोई डर नहीं पाकिस्तानियों को। आप लोगों ने जो कहा है कि पाकिस्तान डर गया, पाकिस्तानियों की चीखें निकल रही हैं, भाई क्या चीखें निकल रही हैं कि बच्चा हंस रही है, ये देखो हंस रही है। आप चाहते हो कि बच्चा डर जाएगा यहाँ पे? भाई नारा लगाओ पाकिस्तान। ये वो बच्चे हैं जो अपने वतन पे कुर्बान होने के लिए तैयार हैं। और मोदी के लिए क्या मैसेज देना चाहोगे? मोदी को कुछ कहना चाहोगे? मोदी कुत्ता। मोदी हटा। इन्होंने एक नारा याद किया है, क्या नारा? मोदी कुत्ता, मोदी कुत्ता। कह रहे ठीक है, मोदी कुत्ता, हाय हाय, ओके। इन्होंने मोदी कुत्ता, अच्छा इसमें कहना मोदी कुत्ता, में कहना हाय हाय, ओके। अच्छा, इन्होंने एक नारा याद किया है, वो नारा हम आपको सुनाते जाते हैं, चलो। मोदी कुत्ता, मोदी कुत्ता, मोदी कुत्ता।